दिखाया जाता है कि सेरा को तब तो कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पीछे कोई और है और वो टर्न हो जाती है और सामने वो रो को देखती है। वो रो को देखते हुए बोलती है, क्या हाल है, क्या तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बना दूँ? फिर सेरा अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, तुम कर लो। अगर मैं ऐसा कुछ कर भी दूंगी तो तुम्हें शायद लगेगा कि गड़बड़ कर दी है या कुछ और। सेरा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तब तक रो वहाँ खड़ा होकर बोलता है, सेरा सीन। इतना बोलने के बाद सेरा उसकी ओर टर्न हो जाती है। उसके बाद रो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो सेरा? तो यह अचानक पूछने के कारण सेरा थोड़ी आश्चर्य में थी और फिर रो उसकी ओर ही देख रहा था। सेरा क्या जवाब देगी? फिर सेरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कल हॉस्पिटल भी गया थी और कल अपना इलाज भी करवाया था। मेरा इतना बोलने के बाद वहाँ से तुरंत ही टर्न हो जाती है और वो रो को बोलती है, फिर ठीक है, तुम अपने कॉफ़ी का एंजॉय करो, गुड नाइट। इतना बोल के वहाँ से वह चली जाती है और वो उसे जाते हुए देखते रहता है। सेरा वहाँ से जल्दी निकल के भागते हुए अपने रूम की ओर जाती है और अपना डोर ओपन करती है। उसके बाद अपने रूम की डोर को बंद कर देती है और वह अपने मन में बोलती है, वहाँ खड़े हुए, क्या ये बकवास है? अचानक उसे क्या हो गया? हमें सेरा सिन का फेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह से रोने की हालत में थी। सेरा का फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। सेरा अपने मन में बोलती है, मैंने सोचा कि वही कहेगा कि मुझे वही मिला जैसी मैंने हरकत की थी। सेरा रो के उस सवाल से बहुत इमोशनल हो गई थी और उसकी आंख में आंसू भी आने लगे थे। वो बिल्कुल रोने लगी थी। फिर सेरा अपने मन में बोलती है, तो मैंने जरा से रो लिया, आंसू किस बात की है? सेरा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, यह बहुत एम्बैरेसिंग है सच में। दूसरी साइड हमें रूम को दिखाया जाता है जो किचन में खड़ा हुआ था और वो सेरा के बारे में ही सोच रहा था। जब रो ने सेरा को पूछा था, क्या तुम ठीक हो? और सेरा ने बोला था कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सेरा का फेस ही रो देख रहा था। फिर सेरा का फेस में बिल्कुल वो रोने की टाइप में हो गई थी। इसे देखकर रो भी थोड़ा आश्चर्य में था। इसी कारण से हमें रो को भी थोड़ा सैड दिखाया जाता है। शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरा सभी को बोलती है, मैंने पहले के डाटा देखी है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कोयल माइन में सभी चीजें स्पष्ट रूप से उलट दी गई थी। इसके फेल होने का कारण क्या था? सामने बैठा हुआ एम्प्लॉय बोलता है, का एक बड़ा कारण और टीम प्रॉफिट इशू था। हमारे बिजनेस पार्टनरों के साथ भी तो का टकराव भी हुआ था। मेरा ये सारी बातें सुनकर सीरियस होते हुए बोलती है, हमें बार बार फटकार लगाई जा रही है इस मामलों में हमारी पहल की कमी के कारण कि हमारा काम अंततः करनी ही होगी, तो यही बेहतर होगा हम इसे इसी साल पूरा कर लिया जाए। प्लीज़ संबंधित आटो का दोबारा जांच करें। मैं आज दिन के अंत तक पूरा रेज्यूम पूरी कर लूँगी। फाइनेंशियल इशू के बारे में लास्ट वीक में बात करेंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। हमें सेरा का केबिन दिखाया जाता है जहाँ पर ही हम मिस्टर बेक बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, पहले के कुछ दिनों में आपका बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। आप अपने पास से कुछ अच्छा ही कर रहे हो। सेरा बोलती है, थैंक यू मिस्टर बेक, ये सब आपकी हेल्प के कारण हुआ है, मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती थी। मिस्टर बेक बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये सब आपके प्रयास के कारण है। यहाँ तक चेयरमैन भी आपके हाल की गतिविधियों के बारे में मुझसे पूछा करते हैं। सेरा मिस्टर बेक की यह बात सुनकर अपने मन में बोलती है, चेयरमैन सिन, ओह क्या ये सही है? हमें सेरा चेयरमैन के बारे में बताती है। सच कहूँ तो मैं चेयरमैन के बारे में बिल्कुल ही अनजान हूँ। हाँ वो मेरे फादर माने जाते हैं, लेकिन जब वो काम पर आते हैं तो वो मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बहुत कम ही अपनी निजी जगह से बाहर निकलते हैं। इतना कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही घर में रहते भी हैं या नहीं। फिर भी खैर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से उनकी पसंद से बाहर हूँ। मेरा मिस्टर बेक से पूछती है, देखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या पूछते हैं। रो भी इस बारे में मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। मिस्टर बेक बोलते हैं कि
क्या आप प्रेसिडेंट रो के बारे में बात कर रही हो? सेरा थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है। उसने पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। उसने जानते हुए भी मुझसे उम्मीद की थी कि वो मुझ पर चिल्लाएगा। बात को बिगाड़ना बंद करना होगा। बेशक मिस्टर बिग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, मुझे पता है कि तुम आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए। मेरा अपना कप रखते हुए बोलती है, हाँ क्या बात है? मिस्टर बिग बोलते हैं, सच तो ये है ये प्रेसिडेंट रो ही थे जिन्होंने मुझे उस दिन बोर्ड रूम के पास इंतजार करने के लिए ऑर्डर दिया था। मिस्टर बेक बोलते हैं, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उस समय मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे यह पूछने का समय ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा आप बहुत मुश्किल में थे और आपको तुरंत मदद की जरूरत थी। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट रो आपके लिए बहुत चिंता रहे होंगे अंदर ही अंदर। सेरा अपने मन में बोलती है, ओह ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर सेरा उस बात को याद करती है, मुझे पता चला कि मिस्टर बेक एंट्री गेट के सामने इतना जल्दी समय में क्यों आ गए हुए होंगे। तो क्या इसका मतलब है रो ने सचमुच में चिंता से पूछा था कि मैं ठीक हूँ, भले ही जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी तो वही मेरे चेहरे पर चिल्लाया था। मुझे पता है रो ने जो भी किया या नहीं किया, अभी मेरी मेन प्रॉब्लम यही नहीं है। सेरा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए बोलती है, ओह मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने पूरी रिव्यू सेट कर ली है, अब मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट पर आना होगा। सेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, सचमुच मुझे काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। टाइम पर काम करने के लिए मुझे शायद सुबह जल्दी काम करने के विचार के बारे में सोचना पड़ेगा। सेरा फिर अपना फोन देखती है और खुशी से उठते हुए बोलती है, तब तक लंच टाइम हो गया है, मुझे कुछ जाकर खा लेना चाहिए। हमें सेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ से कैंटीन की तरफ जा रही थी। वहाँ से वो क्रॉस कर रही थी, तब तक वहाँ से कोई उसे आवाज़ देता है, ओह ये देखो ये कौन है? अगर ये प्रेसिडेंट नहीं है तो? जब वो आदमी ऐसा बोलता है तो सेरा उसकी ओर टर्न होती है। सामने सोफे में बैठा हुआ आदमी बोलता है, इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है। सेरा उस आदमी को देखती है, फिर वो आदमी बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सेरा बोलती है, ओ हाँ माफ कीजिए, लेकिन आप कौन हो? वो शख्स बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी मेमोरी खोने की अफवाह बिल्कुल सच ही थी। फिर वो सोफे में बैठा हुआ आदमी अपना नाम बताता है, बोलता है कि मेरा नाम पेलुसुन है। सेरा उस आदमी का नाम सुनकर अपने मन में बोलती है, ओ पेलुसुन। सेरा बोलती अपने मन में, ओ मुझे याद आ गया, तो वो ज्योतिष है। क्या वो बताएगा कि मेरा बिजनेस कैसे फूले फलेगा? सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इसे सभी ड्रामा में एक आर्कियोलॉजिस्ट जरूर होता है, जहाँ का चेयरमैन या प्रेसिडेंट उससे अपने भविष्य के बारे में पूछने चाहता है। आर्कियोलॉजिस्ट बोलता है कि आपके भविष्य में आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ सही नहीं है। आदमी सेरा को बोलता है कि तुम्हारा आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा बदली हुई है जब से हम आखिरी बार मिले थे। सेरा अपने मन में बोलती है, उससे मुझे बात करना बंद करना होगा ताकि मैं खाना खा सकूं। उस आदमी को बोलती है स्माइल करते हुए, क्या सही है? क्या इसका मतलब है कि मेरा फ्यूचर बदल सकता है? मैं पिछले कुछ समय से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ और कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। वो आदमी बोलता है, प्रेसिडेंट आपका जीवन मेरी भविष्यवाणी से परे है। सेरा अपना मुंह ऑकवर्ड करती है और बोलती है, ओह मैं समझ गई, और अपने मन में बोलती है कि तो उसका ये मतलब है। फिर सेरा वहाँ से जाने लगती है और उस आदमी को बोलती है, खैर मेरा लंच ब्रेक है तो बेहतर होगा कि मैं चली जाऊँ। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो सेरा को जाते हुए देखता है। उनको लगता है कि वो सेरा के बारे में कुछ जानता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर सेरा का घर दिखाया जाता है। जब सेरा घर आ चुकी होती है, सेरा बहुत थकी हुई होती है। सेरा बोलती है कि
वाह, खैर मैं आखिर में घर पहुंच गई। इसी तरह मैं ठीक ठाक समय घर वापस पहुंचने में कामयाब रही। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से नहा लूं, थोड़ी अपनी चोटों में ऑइंटमेंट भी लगा लूं और बिस्तर पर लेट जाऊं। इतना सारा बोलने के बाद सेरा गेट लॉक करके वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। वो आगे की ओर देखती है कि रो फर्श में पड़ा हुआ था। सेरा उसे देख लेती है। सेरा पूरी तरह से घबरा जाती है रो को इस हालत में देखते हुए। फिर सेरा उसके पास जाती है और अपने मन में बोलती है, तो रो जमीन में क्या कर रहा है? क्या वो बेहोश हो गया है? सेरा उसे उठाने की कोशिश करती है और बोलती है, ओ रो, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी? मैं अपनी मॉम को भी जानबूझ के जगाना नहीं चाहती हूँ और बटलर भी दिन भर के लिए अपना घर गया होगा। फिर सेरा रो को कैरी करती है और बोलती है कि चलो अभी के लिए मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें ले चलती हूँ। मैं रो का रूम दिखाया जाता है जहाँ परी सेरा रो को उसके बेड पर लेटा देती है। उसके बाद धीरे धीरे रो को होश आने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलता है तो अपने बेड के साइड सेरा को देखता है जहाँ सेरा कुछ अपने काम कर रही थी। सेरा फिर रो को उठते हुए देख लेती है और बोलती है कि तुम उठ गए हो रो, ये रही तुम्हारी दवाई। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया बनाया है ताकि तुम खाली पेट दवाई ना खाओ। रो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। फिर रो को पूरी तरह से होश आ जाता है, अपने बेड में बैठ जाता है। सेरा उसे बताती है कि मैंने देखा कि तुम एंट्री गेट के पास बेहोश पड़े हुए थे, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचाने में मदद की। मुझे पता है कि देर हो चुकी है। मैंने डॉक्टर किन से फ़ोन करके उससे सलाह मांगी। मैंने सुना कि जब तुम ज़्यादा काम कर लेते हो तो अक्सर थक कर बेहोश हो जाते हो, है ना? खैर, डॉक्टर ने सलाह दी है कि तुम्हें थोड़ा दलिया खा लेनी चाहिए, उसके बाद ये गोली ले लो। ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए रख दिया है, ये सब तुम पहले ही खा लेना। जो बोलता है कि दलिया, तुमने दलिया बनाया है? सेरा बोलती है, ये सादा चावल का दलिया है इसलिए थोड़ा बेस्वाद होगा, लेकिन यह किसी बीमार व्यक्ति के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। वो बोलता है, कब से क्या तुम खाना बनाती हो? सेरा फिर थोड़ा awkward हो जाती है और बोलती है, कभी नहीं, जाहिर है कि यह मेरा पहली बार की कोशिश है, लेकिन आजकल आप कोई भी रेसिपी ऑनलाइन देखकर बना सकते हो। हमें रो को दिखाया जाता है जो दलिया सेरा ने बनाया था वो उसे चुपचाप खाने लगता है। फिर सेरा उसे यह देखते हुए अपने मन में बोलती है, असली सेरा को खाना बनाने नहीं आता था, फिर एक अमीर उत्तराधिकारी को खाना बनाने की जहमत क्यों उठानी पड़ेगी? उसके पास तो बहुत सारे शेफ होंगे। अमित रो को दिखाया जाता है तो दलिया एकदम चुपचाप से उसके सामने खा रहा था। फिर रो सेरा को अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देखते हुए बोलता है, क्या तुम बस यहीं बैठी रहोगी? सेरा वहाँ से उठते हुए बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सेरा डोर लॉक कर देती है और बोलती है, मुझे पता नहीं चला कि मैं उसे इतना देर तक क्यों देख रही थी, क्योंकि वो दलिया खाते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। सेरा को फिर रियलाइज होता है। फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैं ये क्या बोल रही हूँ? सेरा वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, बेतुका विचार मेरे मन में आ रहा है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। अब मेरे सोने का भी समय हो गया है।